अग्नि का ध्यान किया। ध्यान करने मात्र से उनके अंगों में अग्नि प्रकट हो गई। देखते देखते सती विदा घट गया। और नारद जी जाकर के भगवान शंकर को बता दिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता की खबर है? क्या खबर है? बोले माता तो शांत हो चुकी है। आओ। सुनते ही डमरू कांपने लगा, जटा खुल गई। उत्कृत जटा, उत्कृत। उन्होंने एक जटा उखाड़ी, फेंका उसको। उससे वीरभद्र बोले। वीरभद्र ने कहा, तम किम करोमिति गृणन्त माह। हे मालिक, क्या करेंगे? दक्षं सयज्ञं चरी। जाओ, दक्ष को उनके यज्ञ के साथ नष्ट करो। वीरभद्र आता है, आप सब जानते हैं, पढ़ोगे तो दक्ष यज्ञ नष्ट हुआ, दक्ष मारा गया, फिर उसको बकरे का सिर मिला, है ना। फिर दोबारा यज्ञ हुआ, इसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सब आए, संस्तुति किए, भगवान प्रसन्न हुए। वहां पर भगवान ने कहा, जो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा महेश और हमें से पृथक दृष्टि रखता है, वो अधम है। इसलिए भगवान की भक्ति कोई करना चाहता है, उसको जीव मात्र पर भगवत बुद्धि रखनी पड़ेगी। दिस इज डिवोशनल सर्विस। उत्तम भक्त प्रत्येक वस्तु में भगवत अनुभव करता है ना। और माँ पुत्र, पिता पुत्र, पति पत्नी में भगवान का अनुभव नहीं करना, यह अधमता है। पति अपनी पत्नी को राधा जी की स्वरूप माने, पत्नी अपने पति को नारायण का स्वरूप माने, पुत्र को भगवान के प्रदत्त एक उपहार माने, है ना। अब देखो संसार कितना अच्छा बनेगा, भक्ति का स्वरूप है। उसके बाद ये ध्रुव की कथा थी। तो कल आपने सुना था कि सूर्य जी ने अपमानित कर दिया और नारद मुनि ने उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग बतलाया। ध्रुव जी जमुना के तट पर प्राय 6 महीनों तक तप किया। तपस्या का अर्थ है माताओं, कोई ऐसा नहीं कि उल्टी टांग करके ऐसा नीचे सिर पैर करके खड़ा हो जाना अथवा उल्टा टंग जाना। तपस्या का अर्थ होता है किसी के निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम करना और उस प्राप्ति का जो मार्ग है उसको फॉलो करना, इसको तपस्या करना। तो ध्रुव को जो पद चाहिए था, उस पद की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या चाहिए। छोटी वस्तु को पाना चाहते हो, उसके लिए छोटी मेहनत। बड़ी वस्तु को पाना चाहते हो तो बड़ी मेहनत। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लगातार 10 सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और आपको ठेला लगाना है तो कोई मेहनत की जरूरत है नहीं, ये भी तपस्या है। आपको आईएएस बनना है तो चाणक्यपुरी में आपको लगभग 2-4 साल आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर आपको आईएएस नहीं बनना है, घर में वो पर्ची चलानी है, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर भी ट्रेनिंग चाहिए। ये ट्रेनिंग के अभाव से ही उठपटांग काम करते हैं। माँ अगर बच्चे को ट्रेनिंग देगी, बेटा पति के घर जा रही हो, ऐसे रोटी बनाना, सब्जी बनाना, तो घर पर बड़ा अच्छा चलेगा। भक्तों, ध्रुव महाराज जी को बहुत बड़ा पोजीशन चाहिए था। नारद मुनि ने पूछा, क्या चाहिए? पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषु आधुवन। मुझे ऐसा पद चाहिए ना तो मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा पैसा। इसका मतलब है कि वैकुंठ चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा